हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको क्लास 10 के नोट्स और PDF चाहिए, आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन सही समय पर चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर जो नोट्स और PDF आपको दिए जाते हैं बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं, और उनको पढ़कर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अधिक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 10 का संस्कृत, आपका जो बुक है प्यूसम द्वितीय भाग, उसका तीसरा पाठ अलस कथा का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको अलस कथा पाठ का लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर पढ़ाएंगे। और अगर आपको कक्षा 10 के संस्कृत के प्यूसम द्वितीय भाग के किसी अन्य पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर या फिर संपूर्ण हिंदी अर्थ के वीडियो को देखना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक संस्कृत संपूर्ण हिंदी अर्थ, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर और लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर 2023 के प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी पाठ के किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते इस वीडियो में हम आपको अलस कथा पाठ का लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर पढ़ाते हैं। आपको करना क्या, सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहना है। मेरी सभी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलना है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो में हम आपको सभी क्वेश्चंस बिल्कुल ही अच्छे से याद करवा दें, इसलिए सिर्फ आप ध्यान से सुनते हुए चलिए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अलस कथा का वर्णन विषय क्या है। यहाँ वर्णन होना चाहिए था, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो जो अलस कथा का वर्णन विषय है वो क्या है, तो विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक से लिया गया अलस कथा मानव महत्व के एवं दोषों के निराकरण की शिक्षा देता है। आलसियों को दान देने की इच्छा रखने वाले वीरेश्वर ने यह जानने की उत्कंठा प्रकट की कि आलसी जीवन जीने की कला का कैसे निर्वहन करते हैं। इष्ट लाभ के लिए जो मेहनती होते हैं वे भी आलसी का रूप लेकर पहुंचने लगते हैं। इनकी परीक्षा के लिए जो दानगृह था, उस दानगृह में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। आलसी भागने के कर्म में गीले कपड़े से ढकने घर में आग लगी है। यहाँ कोई धार्मिक नहीं है, आदि चीज की चर्चा करते हैं। आलसी केवल करुणा के पात्र होते हैं। अर्थात जो आलसी लोग होते हैं वे सिर्फ और सिर्फ दयावान के कल्याण से इस धरती पर जी पाते हैं। इसके जरिए बताया गया कि जो अलस कथा है इसका वर्णन विषय क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो आपने पूरे पाठ में जो पढ़ा बस उन्हीं सभी बातों को आपको शॉर्ट तरीके से लिखना है। अगर आपने इस पाठ के हिंदी अर्थ वाले वीडियो को नहीं देखा तो मैंने इस पूरे पाठ को लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ करके समझा रखा है। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो जो विद्यापति हैं वे इस पाठ के लेखक हैं। तो विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक से यह अलस कथा पाठ को लिया गया, और इसमें मानव के महत्व एवं दोषों के निराकरण की शिक्षा दी गई है। आलसियों की दान देने की इच्छा रखने वाला जो वीरेश्वर था, जो मिथिला का मंत्री था, वह यह जानने की उत्कंठा प्रकट करता है कि आलसी जीवन जीने की कला का कैसे निर्वहन करते हैं। इष्ट लाभ के लिए, अर्थात जब है जो वीरेश्वर था आलसियों को भोजन और अन्न और वस्त्र मुफ्त में दिया करता था, तब जो मेहनत करने वाले लोग थे वे लाभ के चलते, इस लाभ के चलते मेहनती भी आलसी का रूप लेकर वहां पहुंचने लगते हैं और उस मुफ्त वस्त्र को दान स्वरूप लेना शुरू कर देते हैं। उनकी परीक्षा के लिए, अर्थात इसी परीक्षा को लेने के लिए जो वो था वीरेश्वर, उसका एक सेवक था, उसने दानगृह में अग्नि प्रज्वलित कर दी थी। आलसी भागने के कर्म में, अर्थात जो बाकी धूर्त लोग थे वे तो सभी भाग गए थे, लेकिन जो रियल आलसी था वो भागने ना चाहता था। भागने के कर्म में गीले कपड़े से ढकने, घर में आग लगी है, यहाँ कोई धार्मिक नहीं है, इन सभी बातों की वे चारों चर्चा करते हैं। अर्थात यही बताया गया कि आलसी सिर्फ और सिर्फ करुणा के पात्र होते हैं। किनकी क्या क्या गतियां हैं, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा कि किनकी क्या क्या गतियां हैं, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। जो आपने पाठ पढ़ा अलस कथा, उस पाठ के आधार पर किनकी क्या क्या गतियां हैं वो आपको बताना है। तो गति को यहाँ विशेष रूप से विश्लेषित किया गया है। स्त्री पुरुष एवं बच्चों की गतियां अलग अलग है। स्त्रियों की गति पति है, बच्चों की गति माँ है, तथा आलसियों की गति कारुणिकता अर्थात दयालुता है। अर्थात जो स्त्रियों की जीवन भंगिमा होती है वह सिर्फ और सिर्फ उसके पति पर निर्भर करती है। बच्चों की जो जीवन वृत्ति होती है वह उसकी माँ होती है। उसी प्रकार आलसियों की जो जीवन वृत्ति होती है, जो इससे आप पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि जो आलसी होते हैं वे करुणा के पात्र होते हैं। अर्थात आलसियों की जीवन वृत्ति सिर्फ और सिर्फ दयालुओं पर ही निर्भर होती है।
तो यहाँ 3 चीज़ों की गति के बारे में आपने पढ़ा कि किनकी क्या क्या गतियाँ होती हैं। इस पूरे पाठ में स्त्री पुरुष एवं बच्चों की गतियाँ अलग अलग बताई गई है। स्त्रियों की गति उनके पति होते हैं, बच्चों की गति उनकी माँ होती है तथा आलसियों की गति कारुणिकता दयालुता होती है। क्योंकि स्त्रियों की जो जीवन भंगिमा होती है वह सिर्फ और सिर्फ उसके पति पर निर्भर करती है, बच्चों का जो पूरा जीवन वृत्ति होता है वह सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ पर निर्भर होती है। उसी प्रकार आलसियों की जो जीवन वृत्ति होती है वह सिर्फ और सिर्फ दयालु पर निर्भर होती है। अलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें, अर्थात इस पूरे अलस कथा पाठ में आपने क्या क्या पढ़ा उस पूरे पाठ के जरिए आपको एक परिचय देना सिर्फ और सिर्फ 5 वाक्यों का। तो सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पाठ पढ़ा हुआ रहना बहुत जरूरी होना चाहिए, क्योंकि आप पाठ पढ़े हुए रहिएगा तो पाठ का एक शॉर्ट स्टोरी आपके माइंड में रहेगा और उसके जरिए आप 5 लाइनों को बिल्कुल ही अच्छे से लिख दीजिएगा। तो यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवध तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की है। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंधित अनेक मनोरंजक कथाएं दी है। उसी प्रकार अलस कथा में आलस्य की निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधियों का भी परिचय मिलता है। अलस कथा पाठ का परिचय देते वक्त आपको सबसे पहले इस पाठ के जो लेखक हैं विद्यापति जी उनके बारे में बताना है कि यह पाठ जो है यह विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है और यह एक उपदेशात्मक व्यंग्यात्मक लघु कथा है। मैथिली जो कवि था विद्यापति, वह मैथिली, अवध तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में उन्होंने ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंधित अनेक मनोरंजक कथाएं इस विद्यापति लेखक ने हम लोगों को दी है। अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ में संसार की विचित्र गतिविधियों का भी हम लोगों को परिचय मिलता है कि किस किस प्रकार के लोग इस संसार में रहते हैं, वो बताया गया इस अलस कथा पाठ के जरिए। अलस कथा पाठ से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है, अर्थात अगर अलस कथा पाठ हम लोग पढ़ते हैं तो इस पाठ को पढ़ने से हमें क्या संदेश मिलता है, इससे हम लोगों को शिक्षा क्या मिलती है। तो इसमें आप पढ़िएगा कि शिक्षा क्या मिलती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि अलस कथा का क्या संदेश है। तो अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, सबसे पहले आप ये सीख लीजिए कि मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित अलस कथा आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणशीलों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। अतएव आत्मनिर्भर न होकर वे दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। तो अलस कथा पाठ से हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को कभी दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए, हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हम लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंस बनना चाहिए। क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट आप रहिएगा तभी आप अपने पैरों पर चलकर किसी काम को, किसी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। तो जो अलस कथा पाठ है, इस अलस कथा पाठ से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है, तो सबसे पहले आपको अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, ये कहाँ से ली गई, इनके बारे में बताना होता है। तब बताना होता है कि अलस कथा पाठ से शिक्षा क्या मिलती है। तो मैथिली कवि द्वारा रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से, जो 4 आलसी थे उनके माध्यम से हम लोगों को शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण सिर्फ और सिर्फ करुणाशीलों के द्वारा ही होता है, अर्थात करुणाशीलों के बिना उन आलसियों का भरण पोषण संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान उनकी व्यवस्था कर सकता है। अतएव आत्मनिर्भर न होकर वे दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। ये हम लोगों को अलस कथा से शिक्षा मिलती है। अलस कथा का क्या संदेश है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पढ़ना है कि जो अलस कथा पाठ है, इस अलस कथा से हम लोगों को संदेश क्या मिलती है। तो अलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। आलसी का सहायक प्राय कोई भी नहीं होता है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अति आवश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाला एक महान शत्रु है, जिससे अपना परिवार और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं तब आलस्य त्याग कर उद्गम को प्रेरित हो। अर्थात अलस कथा से हम लोगों को संदेश मिलता है कि अलस कथा हमारे शरीर का एक बहुत ही महान बड़ा रोगी है। आलसी जो होता है वह आलसी का जो सहायक होता है प्राय कोई नहीं होता है। जीवन में विकास अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो उसको सबसे पहले तो कर्मठ होना अति आवश्यक है। अगर वह आलस को धारण किए हुए है तो अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता है। आलस्य शरीर में रहने वाला एक महान शत्रु है, जिससे अपना अर्थात व्यक्ति का, परिवार का और उसके समाज का विनाश अवश्य ही हो जाता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा कोई व्यक्ति रखता है तब उसे आलस्य त्याग कर उद्गम की ओर प्रेरित होना चाहिए। यही हम लोगों से अलस कथा के पाठ से हम लोगों को शिक्षा मिलती है, संदेश मिलता है। इसको शिक्षा भी कहा जाता है, संदेश भी कहा जा सकता है। तो अलस कथा का संदेश ये है कि आलस्य एक महान रोग है। आलसी का सहायक प्राय कोई नहीं होता है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अति आवश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाला एक महान शत्रु है, जिससे अपना, परिवार और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं तब आलस्य त्याग कर उद्गम की ओर प्रेरित होना चाहिए। आलसी पुरुषों को
आग से किसने निकाला था। अर्थात जब उनके गृहशाला में आग लगा दी जाती है तब जो धूर्त लोग होते हैं वे तो भाग जाते हैं, लेकिन जो रियलिस्टिक में आलसी पुरुष होते हैं उनको आग से कैसे निकाला जाता है। तो जो सेवक होता है उसको डर लगने लगता है कि अर्थात अगर इन आलसियों पर आग गिर जाएगा तो इन आलसियों की हत्या हो जाएगी और उसका आरोप मुझ पर लग जाएगा। तो इसी डर से वह उनको निकालता है। तो निकालने का तरीका क्या था ये पूछा जा रहा है। तो जब 4 आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे तब एक योगी पुरुष ने आकर उनके केसों को पकड़कर, केस से तात्पर्य उनके बाल को पकड़कर उन्हें ढकेलते हुए बाहर किया। इस प्रकार आलसी पुरुष आगे से बचे। यहाँ ढकेलते हुए नहीं, यहाँ खींचते हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब बाल को पकड़ लिया तो बाल को ढकेला कैसे जाएगा। बाल को खींचते हुए जब बाल को खींचते हैं तो उनका पूरा शरीर खींचा हुआ चला आता है, तो बाल पकड़कर उन्हें खींचते हुए बाहर किया। और इस प्रकार जितने भी आलसी पुरुष थे, जो 4 आलसी पुरुष थे, उन 4 आलसी पुरुषों की जान को बचाया गया। आलसी पुरुष को आग से किसने निकाला था। तो जब 4 आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे थे तब एक योगी पुरुष आकर उनके केसों को पकड़कर उन्हें खींचते हुए बाहर कर दिया। इस प्रकार आलसी पुरुष आग से बच गए। इस पूरे पाठ को मैंने बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ा रखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा पाठ है। आप इस पाठ की व्याख्या की इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपने उसको देख रखा है तो आपको ये क्वेश्चन 101% अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। जो ये 4 आलसी पुरुष थे जो गृहशाला से नहीं भागे थे, तब एक योगी पुरुष ने आकर उन चारों के केस को पकड़कर उनको बाहर कर दिया था। तो वही पूछा जा रहा है कि जो चारों आलसी पुरुष थे वे आग से किस प्रकार से बचना चाहते थे। तो चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे थे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक या दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल डाल दे या फिर उन पर वस्त्र या कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाएं। जो 4 आलसी पुरुष थे उन चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। तो वे चाहते थे कि चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे थे। जब उन्होंने अफरा तफरी ये शोर को सुना था तो शोरगुल सुनकर वे ये तो जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक या दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल, वस्त्र या कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाएं। वे फिर भी स्वयं से कुछ कर्म को नहीं करना चाहते थे। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक या दयालु व्यक्ति आकर उस आग को बुझा दे, जिस कारण उनके प्राण बच जाएं। अलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार स्पष्ट करें। अर्थात जो अलस कथा पाठ आपने पढ़ा उस पाठ के आधार पर लेखक क्या विचार प्रस्तुत करता है। लेखक के विचार को स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। जो इस पाठ के लेखक हैं वे विद्यापति हैं। तो अलस कथा पाठ में लेखक विद्यापति ने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहा है कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए हुए जीवन व्यतीत करना चाहता है। अर्थात वह अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई मेहनत ही नहीं करना चाहता है, वह परिश्रम नहीं करना चाहता है। कारुणिक व्यक्ति के बिना वह अपने को मौत से नहीं बचा पाता है। अर्थात अगर कोई दयालु व्यक्ति न आता उस समय उनको केस पकड़कर अगर उन लोगों को गृहशाला से बाहर न निकालता तो 101% उनकी मृत्यु हो जाती। तो वही बताया जा रहा है कि जो आलसी लोग होते हैं वे अपने मौत की भी चिंता नहीं करते हैं। अर्थात कारुण्य के बिना वह अपने मौत से भी नहीं बच पाते हैं। आलस्य जो होता है वह शत्रु का समान होता है। यहाँ शत्रु नहीं, शत्रु होना चाहिए था। आलस्य शत्रु के एक समान है। अर्थात आलस्य का मनुष्य से एक बहुत ही बड़ा शत्रुता होती है। आलस्य पाठ के आधार पर लेखक का जो विचार है वे ये है कि अलस कथा पाठ में लेखक विद्यापति ने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए अर्थात अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा है कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए हुए जीवन को व्यतीत करना चाहता है। अर्थात वह जीवन तो जीना चाहता है लेकिन अपने जीवन में परिश्रम को नहीं करना चाहता है। कारुणिक व्यक्ति के बिना वह अपने को मौत से भी नहीं बचा पाता है। जैसा कि आपने पाठ में पढ़ लिया कि अगर कोई दयालु व्यक्ति ना आए तो वह अपने मौत से भी नहीं बच सकता है। और आलस्य जो होता है वह शत्रु के समान होता है। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका है कि अलस कथा पाठ का सारांश लिखें। ये क्वेश्चन 101% बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। 5 नंबर का पूछा जाता है। जरूरी नहीं कि अलस कथा का ही पूछा जाए, पूछा जा सकता है मंगलम पाठ का सारांश लिखे, पूछा जा सकता है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का सारांश लिखे। अर्थात आपके संस्कृत में जितने भी पाठ हैं, जब मैं सभी पाठों को पढ़ा दूंगा तो सभी पाठों के जब आप संपूर्ण हिंदी अर्थ वाले वीडियो को देख लीजिएगा तो सभी पाठ का एक स्टोरी आपके माइंड में सेट हो जाएगा और किसी न किसी पाठ का एक सारांश लिखने वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये 5 नंबर का 101% हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और आप सभी कहानियों को अच्छे से ध्यान में माइंड में रखिएगा। तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना क्या होता है, आपने पूरे कहानी में अपने पूरे पाठ में जो पढ़ा उन्हीं सभी बातों को शॉर्ट तरीके से आपको लिखना होता है। यही होता है सारांश।
तो अलस कथा का यहाँ सारांश लिखने के लिए कहा जा रहा है। अलस कथा पूरे पाठ में जो जो आपने लिखा वही आपको लिखना है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर एग्जाम में कन्फर्म हो जाता है। तो अलस कथा का सारांश में अपने लिखना है। जो आपने पाठ में पढ़ा था कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था, वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। जैसे जैसे पाठ शुरू हुआ था वैसे वैसे हम आपका आंसर बता रहे हैं कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था, वह स्वभाव से दानशील और दयावान था, वह अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन भोजन देता था। इससे आलसी भी लाभान्वित होते थे। आलसियों को इच्छित लाभ की प्राप्ति को जानकर बहुत से लोग, बिना परिश्रम करने वाले, तोंद बढ़ाने वाले लोग वहां इकट्ठे हो गए। अर्थात इसके पश्चात जो आलसियों था, उन आलसियों का ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग भी, यहाँ लोक नहीं और यहाँ भी लोक नहीं, यहाँ लोग होना चाहिए था। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। जब आपको इसका PDF प्रोवाइड किया जाएगा तो उसमें ये करेक्शन किया हुआ रहेगा। तो बहुत से लोग परिश्रम, तोंद बढ़ाने वाले इकट्ठे हो गए। इसके पश्चात आलसियों का ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। इसके बाद अत्यधिक धन व्यय को देखकर साला चलाने वाले लोग विचार किए गए कि छल से कपटी आलसी भी भोजन प्राप्त करते हैं। अर्थात जो साला चलाने का काम करते थे, जो भोजन देने का काम करते थे, जब उनको पता चला कि पहले से अधिक खर्च होने लगा, तब उनको पता चला कि कुछ धूर्त लोग आकर बनावटी आलिस को दिखाकर भोजन प्राप्त करते हैं। तब उन्होंने सोचा कि ये तो हम लोगों की ही गलती है। अतः उन आलसियों की परीक्षण करने हेतु उन्होंने आलस्यशाला में आग लगाकर हल्ला कर दिया। इसके बाद घर में लगी आग को बढ़ती हुई देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। लेकिन जो 4 पुरुष थे जो वास्तव में आलसी थे, उनको अग्नि का आभास पाकर भी अपने स्थान पर यथावत बने रहकर बात करने लगे कि यदि कोई उन्हें इस अग्नि से निकाल देता। अंततः व्यवस्थापक इस संबंध में उनकी आपस की वार्तालाप को सुनकर बढ़ी हुई अग्नि की ज्वाला से रक्षण हेतु उन्हें निकाल दिया। असली आलसियों की पहचान करते हुए उन्होंने पाया कि आलसी स्वयं अपना पोषण नहीं कर सकते हैं, वे देव या दयावान लोगों की दया पर ही जीवित रह सकते हैं। अतः उन्हें मदद की पूर्ण जरूरत है। इसके बाद उन चारों आलसियों को पहले से भी अधिक चीज जो मंत्री थे वे देने लगे थे। तो अलस कथा पाठ का सारांश वही था। पूरे पाठ को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इस आंसर के जरिए मैंने आपको पूरे पाठ को ही रिवाइज करवा दिया है। सारांश कहा है उसे जाता है कि पूरे पाठ में आपने जो पढ़ा उसी का एक शॉर्ट तरीके से आपको स्टोरी के जरिए बता देना कि पूरे पाठ में आपने पढ़ा क्या है। तो अलस कथा पाठ में हमने पढ़ा कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री रहता था, वह स्वभाव से दानशील और दयावान था, वह अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन भोजन देता था। इससे जितने भी आलसी थे वे लाभान्वित होते थे और आलसियों को इच्छित लाभ की प्राप्ति को जानकर बहुत से लोग जो बिना परिश्रम करने वाले थे वे तोंद बढ़ाने वाले लोग इकट्ठे हो गए। इसके पश्चात आलसियों का ऐसा सुख देखकर जितने भी धूर्त लोग थे वे बनावटी आलस्य को दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे थे। इसके बाद अत्यधिक धन व्यय को देखकर जो साला चलाने वाले लोग थे उन्होंने विचार किया कि छल से कपटी आलसी भी भोजन प्राप्त करते हैं और यह हम लोगों की ही गलती है। अतः उन आलसियों के परीक्षण करने हेतु उन्होंने आलस्यशाला में आग लगाकर हल्ला कर दिया। इसके बाद घर में लगी आग को बढ़ती हुई देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। लेकिन 4 पुरुष अग्नि का आभास पाकर भी अपने स्थान पर यथावत बने रहकर बात करने लगे कि उन्हें कोई इस अग्नि से निकाल देता। अंततः जो व्यवस्थापक था इस संबंध में उनकी आपस की वार्तालाप को सुनकर बढ़ी हुई अग्नि की ज्वाला से रक्षण करने होती उनको केस पकड़कर उनको बाहर निकाल देता है और असली आलसियों की पहचान कराते हुए उनमें पाते हैं कि आलसी स्वयं का पोषण कभी नहीं कर सकते, वे देव या दयावान लोगों की दया पर ही जीवित रह सकते हैं। अतः उन्हें मदद की पूर्ण जरूरत है। इसके बाद उन चारों आलसियों को पहल होना चाहिए था। अतः उसके बाद उन चारों आलसियों को पहले से भी अधिक चीज़ें मंत्री देने लगे थे। तो इस तरह से हमारा इस पार्ट का सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। हम आशा करते हैं कि ये सभी क्वेश्चंस आपको याद हो गए होंगे और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं याद हुए तो इस वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा और इसके PDF को जरूर पढ़िएगा। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि आपको क्लास 10 से रिलेटेड बहुत सारे नोट्स और PDF आपको दिए जाते हैं जिनको पढ़कर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और वो सभी नोट्स और PDF बिल्कुल आपको मुफ्त में दिए जाते हैं। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, आप वीडियो कैसा लगा ये बताना चाहते हैं, आप कोई राय या सलाह मुझे देना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट की रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।